गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 श्रवण कुमारा। श्रवण कुमार का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। उसी के बारे में इस चैप्टर में जो है बताया गया। मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम लोग वीडियो को देखकर इस एक्सप्लेन को दोबारा रिवाइज करना। ठीक, एक्सप्लेन ज़रूर देखना। वीडियो देख के तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इनकी कहानी क्या है। ठीक, प्राचीन काले एक पितृभक्ता श्रवण कुमारा आसीत। प्राचीन काल मतलब एक पुराने समय में एक पितृभक्त श्रवण कुमार थे। पितृभक्त मतलब अपने पिता की आज्ञा को, माता पिता की आज्ञा को मानने वाले। तस्य माता पिता च नेत्र हीनम आस्ताम। उनके माता और पिता नेत्रहीन थे, मतलब अंधे थे। एकदा तव स्वपुत्रम अकथम। एक बार उन्होंने अपने पुत्र से कहा, भो पुत्र, हे पुत्र, आवयो इच्छा अस्ति। मेरी यह इच्छा हो रही है, यत तीर्थाटनम कुर्यावा। हम लोग तीर्थ यात्रा पर चलें। सर्वणा तव स्कंधाभ्याम तीर्थ स्थानानि अनयत। श्रवण ने उन दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। एकस्मिन दिवसे ते भ्रमन्तः। एक दिन वह सब घूमते ही अयोध्या के निकट पहुँच गए। घूमते घूमते जो है अयोध्या के पास पहुँचे। पिता अकथयत। पिता बोला, आमाम पिपास तो स्वजलम आनय। हम दोनों को प्यास लगी है, बेटा तुम हम दोनों को पानी पिलाओ। सह जलम आने तुम नदीम अगच्छत। वह जल को लाने के लिए नदी के पास गया। सर्वणा यदा कुंभम जले निमंजति। श्रवण ने जैसे ही अपने घड़े को जल में डाला, तदा कुंभस्य शब्दम श्रुत्वा को अपि गजा नदाम जलाम पिबत इति मत्वा राजा दशरथा ध्वनि बाणम अक्षिपत। जो जैसे ही उसने घड़े को जल में डाला, उस घड़े की आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई हाथी नदी में जल पी रहा है। वो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपने ध्वनि बाण को छोड़ दिया। बाणा श्रवणे अलगत। बाण जो है श्रवण को लग गया। तेन श्रवण मृता है। इससे श्रवण की मृत्यु हो गई। दशरथ तयो अंधयो समीपे आगच्छद। उसी समय दशरथ उन दोनों अंधे माता पिता के पास पहुंचा। राज्ञा पदचापम श्रुत्वा श्रवणस्य जनकः अवदत्। राजा के पैरों की आवाज़ को सुनकर श्रवण के माता पिता बोले, भो पुत्र, हे पुत्र, विलंबेन कथम अगच्छत। तुमको देर कैसे हो गई। राजा अवचत। राजा बोला, क्षम्यताम अज्ञानात् बाणेन तव निर्देशः पुत्रः मृता। क्षमा कीजिए, हमारे अज्ञात बाण से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। स्वपुत्र स्मरण श्रुत्वा दुखता बिलपन वृद्ध राजानम शापम अदता। अपने पुत्र के मृत्यु से दुखी होकर वह रोने लगे और बूढ़े लोग रोने लगे और राजा को शाप दे दिया। यथा अहम पुत्र शोकेन प्राणान त्यजाम तथैव त्वम अपि पुत्र वियोगेन मृत्युम प्राप्स्यसि। जैसे ही हम अपने पुत्र के शोक में अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त करोगे। तथा दौ वृद्धो स्वर्गम अगच्छताम। इतना कहकर वह दोनों वृद्ध स्वर्ग को चले गए। इस चैप्टर का एक्सप्लेन मैंने किया है। तुम लोग वीडियो को देखकर इस एक्सप्लेन को पुनः रिवाइज करना। उसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग तुम लोग फेयर कॉपी में राइट करके
रखना। प्राचीन काले मतलब प्राचीन समय में, एकदा माने एक दिन, इस कंधा माने कंधों से, पिपासतो में प्यास से, व्याकुल आने तुम लाने के लिए, मत्तो मानकर, ध्वनि बाणम शब्दभेदी बाण, आस्ताम माने थे, अवयव माने हमारी, भ्रमता माने घूमते हो, निक्सा माने पास, आने माने लाओ, मृता माने मर गया, क्षमता माने क्षमा करो। इस चैप्टर का एक्सप्लेन तुम लोग पुनः रिवाइज करना। उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में राइट करके रखना। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर राइट करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।